राजस्थान नाम सुनते ही क्या याद आता है? किले, रंग बिरंगे कपड़े, शाही इतिहास, है ना? लेकिन ये तो दिन की कहानी है। जरा सोचिए उन गांवों के बारे में जहां रात होते ही एक ऐसा अंधेरा छा जाता है जो सिर्फ रोशनी की कमी वाला अंधेरा नहीं होता। नहीं, ये सदियों पुराने राजों से बना अंधेरा है। और इसी अंधेरे में कुछ चीजें जाग उठती हैं। और उसी गहरे अंधेरे में गूंजती हैं कुछ आवाजें, कुछ ऐसी पुकारें जिन्हें सुनकर भी अनसुना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक नियम है, अगर आपने जवाब दे दिया तो शायद आप फिर कभी कोई जवाब देने के लिए बचेंगे ही नहीं। आज की कहानी एक ऐसी ही आवाज की है। तो मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर आदि से। आदि मतलब शहर का लड़का, मॉडर्न सोच वाला, भूत प्रेत को सिर्फ पुरानी दकियानुसी कहानियां मानने वाला। उसे क्या पता था कि उसका यही अविश्वास, उसका यही लॉजिक उसे एक ऐसी हकीकत से मिलाने वाला है जिसे वो चाहकर भी कभी भुला नहीं पाएगा। देखिए, आदि की ना दो दुनियाएं थीं। एक तरफ था मॉडर्न जयपुर, कॉलेज, इंटरनेट, दोस्त और हर चीज के पीछे एक लॉजिक। और दूसरी तरफ था उसका पुश्तैनी गांव, कोई 300 साल पुराना, जहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं थीं पर मान्यताएं बहुत पक्की थीं। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही लॉजिक भी ढल जाता था। और अक्टूबर 2021 में एक फैमिली वेडिंग उसे इसी दूसरी दुनिया के दरवाजे पर खींच लाई। तो सफर शुरू हुआ। 3 घंटे की ड्राइव के बाद पूरा परिवार गांव पहुंच गया। माहौल एकदम शादी वाला था। आप जानते ही हैं, शोर, गाने बजाने, जगमगाती लाइट्स, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन रात के 9:30 बजे जब आदि अपने भाई रोहन और अंकल महेश के साथ घर वापस जाने के लिए निकला, तो वो सारी रोशनी, वो सारा शोर सब पीछे छूट गया और उनके सामने था सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। अब सोचिए, शादी का वो शोरगुल पीछे, बहुत दूर, एक धीमी सी धुन जैसा लग रहा था। और यहाँ सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी और गांव का वो गहरा सन्नाटा। घर मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर था, पर उस रात हर एक मिनट एक घंटे जितना लंबा होने वाला था। मैं चाहता हूं कि आप उस सीन को अपने दिमाग में बनाएं। एक कच्ची पतली सी सड़क, दोनों तरफ जहां तक नजर जाए सिर्फ काले खेत, और उस घने अंधेरे को काटने की कोशिश करती हुई एक मोबाइल फोन की छोटी सी टॉर्च लाइट। खामोशी इतनी ज्यादा थी, इतनी भारी थी कि उसे तोड़ने के लिए वो तीनों आपस में बस यूं ही बातें कर रहे थे। घर बस आने ही वाला था, कुछ ही कदम दूर। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, आदि। इतनी साफ, इतनी पास, जैसे कोई ठीक उनके पीछे ही खड़ा हो। और वो आवाज आदि के पापा की थी, हूबहू उसके पापा की। आदि का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो एकदम से पलटा, पापा। पर पीछे कोई नहीं था, सिर्फ वही अंधेरा जो अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, पापा तो शादी में है, तो फिर ये कौन था? वो लोग लगभग भागते हुए घर के अंदर घुसे, दरवाजा बंद किया और आदि ने कांपते हाथों से तुरंत पापा को फोन मिलाया। पापा, आप अभी बाहर थे क्या? आपने आवाज दी थी। फोन के दूसरी तरफ से शादी का जोरों का शोर आ रहा था और पापा की आवाज आई, नहीं बेटा, मैं तो कब से यहीं पंडाल में हूं। फोन कट गया और उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर अब डर था और एक ही सवाल, अगर वो पापा नहीं थे तो वो कौन था? उन्हें लगा दरवाजा बंद करके वो बच गए, घर के अंदर वो महफूज हैं। पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो चीज जो भी वो थी, वो सड़क पर नहीं रुकी, वो उनका पीछा करते करते दरवाजे तक आ पहुंची थी और अब वो दरवाजे के ठीक बाहर इंतजार कर रही थी। अंदर सांसें रोक देने वाली खामोशी, और फिर दरवाजे के बाहर से फिर वही आवाज आई, रोहन, पापा की आवाज। रोहन की तो जैसे जान ही निकल गई। कुछ देर बाद एक नई आवाज, महेश। इस बार आवाज महेश अंकल के बड़े भाई की थी। अब उन्हें समझ में आया, वो चीज, वो शैतानी चीज, वो सिर्फ आवाज नहीं निकाल रही थी, वो उन सब लोगों की आवाजों की नकल कर रही थी जिन पर वो भरोसा करते थे, जिन्हें वो प्यार करते थे। ये सुनते ही महेश अंकल के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उन्हें कुछ याद आया हो, बचपन में सुनी कोई पुरानी बात, कोई चेतावनी। गांव के बड़े बूढ़े हमेशा कहते थे कि रात में अगर कोई अपना बाहर से पुकारे तो कभी जवाब मत देना, कभी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो कोई अपना नहीं होता, वो एक छलावा होता है।
और जो भी उस छलावे के झांसे में आ गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। और फिर वो हुआ जिसका उन्हें डर था। पहले दरवाजे की तरफ आते हुए धीमी धीमे कदमों की आहट, फिर दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें, खट खट खट, और फिर पापा की आवाज। पर इस बार आवाज में एक अजीब सी लाचारी थी। बेटा दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और फिर वो लाचार आवाज गुस्से में बदल गई, हूबहू वैसे ही जैसे आदि के पापा को सच में गुस्सा आता था। आदि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आवाज इतनी इतनी असली थी। शायद उस चीज को भी समझ आ गया था कि उसकी चाल कामयाब नहीं हो रही, तो उसने अपना आखिरी सबसे भयानक दांव चला। अब दरवाजे के बाहर से एक नहीं बल्कि कई आवाजें आ रही थीं। पापा की, मम्मी की, दादाजी की, सब एक साथ उनके नाम पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे। और दरवाजे पर अब वो हल्की दस्तक नहीं थी, अब दरवाजे पर एक तूफान बरपा था, जैसे दर्जनों हाथ एक साथ उस दरवाजे को तोड़ने पर तुले हों। ये सब चलता रहा पूरे 10 मिनट तक। सोचिए, 10 मिनट तक मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देती रही और अंदर वो तीनों बस कानों पर हाथ रखे एक दूसरे से चिपके हुए सिर्फ कांप रहे थे। और फिर जैसे एक स्विच बंद हो गया हो, अचानक सब कुछ शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो उस भयानक शोर से भी 1000 गुना ज्यादा डरावना था, क्योंकि अब वो नहीं जानते थे कि वो चीज चली गई या दरवाजे के बाहर चुपचाप अब भी इंतजार कर रही है। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण के साथ हिम्मत लौटी और दादाजी भी घर आ गए। उन तीनों के उतरे हुए डरे हुए चेहरे देखकर ही वो समझ गए कि रात में कुछ बहुत बहुत गलत हुआ है। और जब आदि ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो दादाजी की आंखों में हैरानी या डर नहीं था, बल्कि एक पुरानी समझ थी, जैसे वो जानते हों कि ये क्या है। और फिर उन्होंने उस राज से पर्दा उठाया जो उस गांव की हर रात अपने अंधेरे में छिपा लेती थी। दादाजी ने बताना शुरू किया कि ये जमीन, ये गांव सिर्फ मिट्टी और पत्थर का नहीं है। इस मिट्टी में सदियों के युद्ध, त्रासदियों और ना जाने कितना दर्द दफन है। कुछ आत्माएं यहीं फंस कर रह गईं, बेचैन, भटकी हुई आत्माएं। और रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो जाती है तो ये जागती हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। और इनका शिकार करने का तरीका, इनका हथियार, वो है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, आपके अपनों की आवाज। दादाजी ने समझाया, इसीलिए गांव का बच्चा बच्चा एक नियम के साथ बड़ा होता है। रात 9 बजे के बाद दरवाजा बंद तो मतलब बंद। फिर बाहर से चाहे तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना पुकारे, जवाब नहीं देना। ये आत्माएं ताकतवर नहीं हैं, वो घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। वो हमेशा अकेले या छोटे झुंड में चल रहे लोगों को ही अपना शिकार बनाती हैं। इसीलिए तो वो शादी जैसी भीड़ भाड़ वाली, शोरगुल वाली जगहों से दूर रहती हैं। खैर, शादी खत्म हुई, आदि वापस जयपुर लौट आया। वो उस गांव से तो निकल आया, लेकिन उस गांव का डर वो कभी उसके अंदर से नहीं निकल पाया। वो एक रात उसकी जिंदगी पर एक ऐसा निशान छोड़ गई थी जो कभी नहीं मिटने वाला था। और जयपुर की मॉडर्न दुनिया में उसकी कहानी पर भला कौन यकीन करता? जब उसने अपने दोस्तों को बताया तो उनका एक ही जवाब था, अरे यार थक गया होगा, वहम हो गया होगा तुझे। सबने हंसकर बात टाल दी। अब आदि के पास एक ऐसा भयानक सच था जिसे उसे अकेले ही अपने अंदर रखना। और इस तरह गांव का वो पुराना सुपरनैचुरल डर अब आदि का मॉडर्न पैरानोया बन चुका था। आज भी जयपुर में अपने फ्लैट में आराम से बैठे हुए भी अगर रात में कोई अचानक से उसका नाम पुकार ले तो उसका दिल एक पल के लिए बैठ जाता है। उसे आज भी लगता है कि वो आवाज दरवाजे के उस पार से आ रही है। आदि ने उस रात जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा कि हर पुकार का जवाब नहीं दिया जाता। कुछ आवाजें सिर्फ एक जाल होती हैं। और अब यही सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर किसी रात घने अंधेरे में कोई आपके सबसे प्यारे इंसान की आवाज में मदद के लिए पुकारे, तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे?